if we're settled, I'd love to ask you a few questions. Victor, writer, director, actually captain of this ship. Okay, I just have to ask you, I've heard of this film for quite a while now. It's been touted as the biggest, the magnum opus. इस वक्त ये दिल के अंदर अगर एक लाइन है तो वो क्या है जो टुट 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 करके आपसे बात कर रही है? Picture चलवा देना है. Okay, let's start by asking you. You've written the film and you directed the film. We kind of course, have an idea of what it's about. The idea जो है, I believe, is based on a novel. Would you like to tell us the inspiration? And now that it's here on the big screen, what was that journey like? Actually, I'm very glad that you asked me this question. और जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि ये किसी किताब पे आधारित नहीं है. और ये काफ़ी समय से मेरे ख्याल से क्योंकि नाम में ठग है, इसलिए लगा हुआ है कि ये एक किताब पे बहुत पहले लिखी गई थी ठगी के ऊपर. पर इसका उससे कोई लेना देना नहीं. क्या बात? ये इसकी जो भी अच्छाई या खामी है वो इस दिमाग से उपजी है. तो सारी इनकी जिम्मेदारी. So it's not based on a book, and the idea of it came largely because there was whenever we've made a period film, we've made very reverential period films. हम लोग हमेशा बहुत मुझे लग रहा था कि अगर हम एक थोड़ी सी irreverent फिल्म जिसमें एक चरित्र ऐसा हो जो शायद उतना नोबल और वर्चुअस नहीं है जितना हमें नॉर्मली लगता है, that might be interesting. And I think people like to come to the theaters. It's hard to get them to the theaters, so थोड़ा सा spectacle ho to they might come easier. Absolutely. I think a film like this deserves the biggest screen in the world. I would say that. Thank you, Mr. Bachchan. Such an honor to share the stage with you every time around. Actually, ये जो सवाल है मेरा आपके लिए is going to be slightly more deeper, a connection with the day of today, which is a very खास दिन हम सब के लिए जो यश जी के fans हैं. I think it's a very beautiful opportunity to release the trailer on such a day. इसके बारे में अगर आप अपने fans से 2-3 बातें करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. जी, आज यश चोपड़ा जी का जन्म दिवस है और उनके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है. आज जब इस पैमाने पर एक यशराज फिल्म से एक फिल्म आती है तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब यश जी का एक छोटा सा दफ्तर होता था राजकमल स्टूडियो में. एक छोटा सा कमरा था जो कि इतने दायरे में था. वहीं वो बैठते थे और एक उनका अकाउंटेंट और छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती थी जो फिल्म वो बना रहे थे उनकी चीज़ें रखी होती थी. वहाँ से आज यशराज फिल्म्स एक इतनी बड़ी संस्था बन गई है तो श्रेय सब उन्हीं को जाना चाहिए और उसके बाद उनके पुत्र आदि चोपड़ा को जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की जो भी आशाएं थी उनको पूरा किया और बहुत ही खूबी से पूरी कर रहे हैं. तो मेरे लिए उनके साथ काम करना या यशराज फिल्म में काम करना एक घरेलू एक परिवार की तरह हमेशा रहा है. बुरे वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और जब कभी भी उनकी ओर से या यशराज फिल्म की ओर से कोई भी निमंत्रण आता है तो मैं उसे आंख मूंद करके स्वीकार कर लेता हूँ. यही वजह है कि आज आप मुझे यहाँ पा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. Ladies and gentlemen, Amitabh Bachchan. Please give him all your love and all the respect. Hi, Safira, Arsana, Fatima. I have so much to ask you. Okay, सबसे पहले that bow. I believe it's very hard actually वो धनुष बाण चलाना. Okay, let's ask you a little bit of the physical training that you had to undergo to become Safira. बहुत physical training कराई है इन सब ने मुझसे. Okay. दंगल के बाद again I got into it. But बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने आर्चरी पहले कभी की नहीं है तो मुझे वो सीखने मिली. दंगल वॉज वेरी ग्राउंडेड स्पॉट और इसमें मुझे बहुत अजाइल होना था तो काफ़ी मुश्किल था पर बहुत मज़ा आया. Fabulous. Thank you so much. Ladies and gentlemen, please give her a big hand and a warm welcome as one of the Tuggies on the stage today. हमारी नज़र और हिंदुस्तान की नज़र सुरैया आप पर. I mean, let me just let's break this down. I want to tell you that tweet of Bachchan साहब absolutely floored all of us. इन्होंने कहा आपकी शान में कि अगर आप हो तो वो बार-बार ये फिल्म देखने आएंगे बड़े पर्दे पर and that's what it deserves. So congratulations, you look absolutely stunning. और मेरा tweet भूल गए हो?
I'm trying. पढ़ाई नहीं. I'm ये लो trying. यार. I was trying. But yes, Katrina, I'd love to know, of course, how is it playing Suraya आपके लिए? Good morning, everybody. It was absolutely fantastic. This is my second film with Victor Sir, and he's just such a phenomenal director to work with. Every time I work with him, I'm blown away by his vision, by the spectacle that he tries to create, that he wants to create. And it was very, very gracious of Mr. Bachchan and Amit for their kind words, let's put it that way. But I really think that just to be a part of this film is a huge honor for me. The kind of entertainment that I know Victor Sir and the whole team wants to bring to the audience, I think he's managed to do that with the film, and I think it will be a very special film to remember always. Absolutely, it will be. Thank you for your response to that question. Ladies and gentlemen, as I said, a piece of my heart, Amir Khan, how are you doing? Of course, the haircut looks fabulous right now. पिछली बार जब हम मिले थे एक मंच पर, you had that beautiful nose ring and you had your hair, your long locks and that moochie, and finally it's off. So how does it feel to actually, deforest, as they would say? Well, it's actually it's both things. Sometimes when you come out of a character, then you miss it a lot as well. So I miss my long hair and my various piercings, and sometimes I also feel a little relieved. Yes, in fact that character. बहुत लंबे बाल बहुत ज़्यादा अभी 2 साल से. 2 साल से बिल्कुल. मुझे आपसे पूछना है, वो जो पट करके आपने डायलॉग जो हमें सुनाया, that was breathtaking, literally. So could you do a little bit of that for us, perhaps? 1, 2, dice and bloody hell nonsense, quick march, wonderful, 3, 4, putting good night. Absolutely fabulous. And with that, in Thago se aap sawal jawab zarur kijiyega. Ask them fun, interesting questions. The floor is now open for questions from my friends of the media. I give you team Thugs of Hindustan. Bachchan sir, on your right. On your right. This is Simran Singh here from Book My Show. On your right, Bachchan sir, यहाँ पे एकदम कौन में यहाँ जी. Sir, it's good to have you back on screen. वो भी एक एक्शन अवतार में, बड़े टाइम बाद हम आपको ऐसे एकदम हार्डकोर एक्शन अवतार में देख रहे हैं. So please अगर आप एक्शन सीन के बारे में बताएंगे जो आपने किए हैं और जो आपने स्टंट्स किए, उसकी वजह से शायद आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज हुई थी, तो प्लीज उसके बारे में आप खुद बताइए कि कैसा रहा वो माहौल एंड स्टंट्स जो किए वो कैसा था. प्लीज खुद डिस्क्राइब कीजिए. सर, ये हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन विक्टर सर ने कहा कि करना है तो कर दिया, और अभी तक भुगत रहे हैं हम, क्योंकि शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो कि टूटा ना हो. और अभी भी हम कई अस्पतालों, कई डॉक्टरों से मुलाकात हो चुकी है, कुछ सुधार नहीं हुआ है. क्या कहें इसके बाद. एक तो सर क्या है कि आम कपड़ा अगर पहना देते तो चलिए फिर भी ठीक होता, लेकिन पहना दिया इन्होंने ये आर्मर. गनीमत है कि लोहे का नहीं था. लोहे से छुटकारा मिला था शहनशाह के बाद, हमने कहा चलो बच गए, लेकिन यहाँ फिर इन्होंने पहना दिया. तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, ये लोहा जो है वो कैमरा के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, चमड़े का बना देते हैं. लेकिन जो चमड़ा इन्होंने चुना वो इतना मोटा था, तो उसका वजन कम से कम 30-40 किलोग्राम होगा, और भर गया. ऊपर से 2 तलवार दे दिया, एक तो यहाँ पर डैगर दे दिया, पगड़ी दे दी, बाल दे दिए. सर ये तो सबसे मुसीबत वाली बात होती है. 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते हैं उसको लगाने में. उसके बाद इधर से कूदो उधर से कूदो, यहाँ मारो वो मारो, ये सब शुरू हो गया. और जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि जितना ये एक्शन था ये सब बरसात में हो रहा है, और जब पानी बरसे तो जो चमड़ा था वो सब सोख ले पानी, तो 20-30 किलोमीटर और बढ़ जाता था. इतना भार उठा करके इन्होंने हमसे काम करवाया है. बाकी इन्हीं से पूछिए क्यों करवाया ऐसा. देखिए सर, आपके नाम में इतना वजन है कि उसको कॉस्ट्यूम हल्का आपको दे ही नहीं पाए. अमित सर, डायलॉग बोलना मेरा काम है. सर डायलॉग मत बोला कीजिए आप. अमित सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. अमित सर, लेट 80s में आपने एक फिल्म की थी अजूबा, जो एक पीरियड फिल्म थी शशि कपूर साहब की.
अगर अब की बात की जाए 3 दशक बाद, कितना कुछ आसान हो गया इस तरह की फिल्में बनाना, क्योंकि पहले VFX नहीं होते थे, इस तरह की टेक्निक नहीं होती थी, इस तरह के स्टंट्स नहीं होते थे, मॉडर्न स्टंट्स जिस तरह से फिल्माए जाते हैं, अब कितना आसान हो गया पिछले 3 दशकों में, अगर आपसे मैं पूछूं तो? आसान बिल्कुल नहीं हुआ है भाई साहब, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो और भी भयंकर काम करवाने लग गए हैं। तो कहने ये सब टेक्नोलॉजी से संभाल लेंगे, तो करना उतना ही पड़ता है। फ़र्क यह है कि शायद उस ज़माने में हमसे कम करवाते थे, क्योंकि हमसे संभव नहीं होता था करना। कहीं से कूदना हो, कहीं से गुलाटी मार करके जाना हो, तो वो छोटा रास्ता होता था या कम हाइट होती थी। अब कहते हैं सारा 40-50 फुट के ऊपर से कूद जाइए, कुछ नहीं है, आपको बांध बूंद के ले आएंगे नीचे। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से ये मत सोचिए कि हमारा काम जो है ज़्यादा आसान हो गया। हाँ, कुछ हद तक विजुअली इट हैज़ बिकम अ लॉट मोर presentable, let me say. But in the olden days, we actually chose, the large locations. We actually went on location and shot there. और जो कुछ भी करवाया वो एकदम immediate था, इसमें ये नहीं था कि बाद में इस पे काम किया जाएगा। So I would say कि ज़्यादा आसान तो हुआ नहीं था। अमित जी ये जी देखिए, आमिर भी हैं, कटरीना भी हैं, जी अमित जी एक सवाल, 1 मिनट, इनसे बात करवाइए आप। आमिर, आप इससे पहले 2 पीरियड फिल्में कर चुके, लगान और मंगल पांडे, और अब एक और पीरियड फिल्म आप कर रहे हैं, भले ही फिक्शनल हो। क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था जब आपने एक और पीरियड फिल्म में काम करने के बारे में सोचा? दरअसल मेरे लिए कहानी अहम होती है, कब वो किस पीरियड में हो, वो दैट्स नॉट मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और ठग्स जैसी फिल्म जो है, ये एक्चुअली आई थिंक इस किस्म की फिल्म मैंने तो नहीं देखी है हिंदुस्तानी पर्दे पर, जो इसका स्केल है, जो उसका माउंटिंग है, जिस किस्म के किरदार हैं। तो आई फील दैट इट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और जो मेरा किरदार लिखा है विक्टर साहब ने, वो मुझे बड़ा पसंद आया। Amir here, on your right, Rajiv Vijayakar. Yeah, firstly apologies, you passed by and I didn't recognize you in this getup. And secondly, you have always been wanting to work with Mr. Bachchan. We all know that. There was, a quarter kind of working when he dubbed, he said the voiceover for Lagan. That's right. But there are 2 films which were shelved. So, can you speak something about the experience? Plus, second time with Katrina and Fatima also. Well, it's always been a dream for me. मेरे लिए एक सपना रहा है कि मैं अमित जी के साथ कभी काम करूं, और मेरे करियर को अभी 30 साल हो गए हैं, और मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मुझे अच्छा भाई साहब, ये मंच जो है ये यहाँ पर सच बोल देना चाहिए। ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं सच नहीं है सर। तो हमेशा से मेरा ये सपना रहा है, और मेरे लिए एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस रहा है, एक कैसे समझाऊं, जब एक बच्चा होता है वो चॉकलेट के शॉप में जाता है, उसको सब चीज़ें बहुत कमाल की लगती हैं। तो मेरे लिए हर दिन ऐसा था कि मैं अमित जी के बगल में बैठता था, और उसी में मैं खुश होता था कि मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, आज उनके साथ इस मंच पे हूँ। तो उसी बात से मुझे इतनी खुशी होती थी। ही इज़ समवन हु इज़ रियली someone who I've learned from, someone who is so gracious from the first time that I met him till today, and really it's been so wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. Our next question, please. हाँ, दोनों के साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आया। कटरीना के साथ तो कुछ ज़्यादा ही मजा आता है मुझे। और फैटी तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। दंगल में उन्होंने, आपने देखा ये काम, इसमें भी आप देखिए बहुत खूब काम किया है। So it was great working with all of them and with Victor for the second time as well. So it was really wonderful. Yeah. विजय जी, मेरा सवाल आपसे है। The woman in the red on the right on top there. फिल्म में 2 इतने नामचीन हस्तियां हैं, यशराज की पेशकश है, इतना अच्छा लग रहा है ट्रेलर, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी फिल्म नहीं चलेगी, क्या कहीं कोई डर है जो फ्राइडे आने वाला है जब ये फिल्म रिलीज होगी? विक्टर का तो पता नहीं, मुझे तो बहुत डर है। मुझे हमेशा डर लगता है। सर कुछ कर लीजिए सर। सर अमित जी फिल्म चलवा दीजिए सर। अगर डर ना होता तो हम सब लोग यहाँ पहुँचे ही नहीं। बाबू
सब बैठे. Good afternoon. This is Vikram Thapa from Network 18 in .com. My question is to Katrina Kaif. Can you hear me? Sounds like broadcast from the radio, but anyway. Yeah, definitely. Right there, okay. Yes, can you hear me? In the air, in the air. No. No, thank you. Loud. We spotted you. Thank you, Rohini. Thanks. Okay. So my question is to Katrina Kaif. Katrina, we saw you prepare for your role for Tigers in the Hair, and it was absolutely fabulous, considering the kind of hard work that you put into the action sequences, doing them yourself. But we were actually expecting you when Tugs was announced that you would be doing the same here as well. But it doesn't look like it. Did you miss out on it, or is this a suspense that will be unveiled later? I think each film has a different character, and every film we look for something different. So what I'm doing in Tugs is very, very different from Tigers in the Hair. That was a completely separate film. That was an action franchise. In this film, my role is definitely less of the action and more of the other elements that are required for a film like this. So in terms of action training, it wasn't much required, but there was a lot of other kinds of work we've put into the role for this particular film. Fatima, my next question is to you. I mean, you're the youngest of this cast, and but all three of them bring this fabulous work ethics to the set. What did you sort of learn when you have Amir the perfectionist, you have Katrina Kaif, and of course Mr. Bachchan? Every day for me was going to a school, because I was learning so much, and when I first saw Bachchan sir, मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं कुछ मतलब I couldn't say it back then, but I'm a big fan. यहाँ तो कितना बात कर रहे हैं आप? अरे sir, but हमारा एक सीन हुआ था जहाँ पे हम दोनों एक सीन कर रहे थे, and I was giving reactions to that new scene. So I was giving reactions, and मतलब मेरे ऊपर कैमरा नहीं था, but even then I started crying because I was getting affected by how he was performing, and it felt like he was actually saying those things to me, and he was, but so it's हर रोज़ वो अभी भी उतनी डेडिकेशन के साथ सब लोग काम करते हैं, और मुझे लगता है कि आई हैव टू लर्न सो मच, आई हैव टू ब्रिंग इन सो मच, बिकॉज दे हैव डन सो मच, बट आई एम स्केयर्ड दैट आई माइट नॉट बी एबल टू मैच टू एनी ऑफ देम, बट Fabulous answer. Thank you. मेरा सवाल अमित सर और आमिर सर दोनों से सेंटर से। सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि फिल्म जब शुरू होती है एक डिस्क्लेमर आता है, लिखा हुआ होता है कि ये फिल्म एक काल्पनिक है और ये किसी समुदाय या व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाती। तो क्या आपको नहीं लगता सर इस फिल्म के टाइटल से और फिल्म से जो हिंदुस्तान के रियल ठग्स हैं उनको ठेस पहुंचती है? वाह, उस सवाल के लिए तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर आपको बताना पड़ेगा कि ये किस ओर आपका ध्यान जा रहा है। दरअसल ये फिल्म ठग्स को सेलिब्रेट करती है, तो आई थिंक दे विल बी हैप्पी। अमित जी एंड आमिर सर, आलोक सेंटर से बात कर रहा हूँ आपसे। ऊपर लाइट की इस तरफ। थैंक यू सर। सवाल ये है कि कभी आप लोगों का किसी ठग से पाला पड़ा है असल जिंदगी में? जी अमित जी और आमिर सर। सर पहले आप बोल दीजिए। देखिए, ठग जो है ना वो अलग अलग रूप में होते हैं, तो हम सब ने अनुभव किया आई थिंक ठगों को, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मोमेंट्स में, तो वो एक्सपीरियंस शायद हम सभी को हुआ है। अमित जी आप वही जो इन्होंने कहा सही है। अच्छा अमित जी, इसके बाद आप झुंड की तरफ रुख करने वाले हैं, जरा उसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। सर वो नागराज जी की फिल्म है झुंड, और बस जैसे ही ये फिल्म रिलीज होगी उसके बाद उसमें काम शुरू होगा नवंबर में ही, और एक रियल लाइफ स्टोरी है ये। बरसे साहब हैं जिन्होंने जो लोग अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं या जो चौल वगैरह में रहते हैं या जैसे धारावी में बच्चे हैं जो कि गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको लेकर के उसने एक फुटबॉल टीम बनाई, और
जब से मैंने उसकी चर्चा की तब से आमिर भी बहुत आग्रह कर रहे थे कि सर आप ये फिल्म ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आमिर साहब किसी चीज़ को एंडोर्स कर देते हैं तो आप समझ जानते हैं कि क्या होता है। तो वो करने जा रहा हूँ। On the right. जी जी जी। आज एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पहले से ही ब्लॉकबस्टर हम कह रहे हैं उसको। कल एक ब्लॉकबस्टर फोटो रिलीज हुआ था आपका रणबीर, दीपिका और शाहरुख के साथ में, वो भी बहुत वायरल हो रहा है, जो करण जौहर ने शेयर किया। और हम सबको बड़ा दुख है कि हमें बुलाया नहीं गया। और कटरीना और मैं यही बात कर रहे थे कि यानी हमको डिमोरलाइज करने से पहले ये बात बोल देनी चाहिए। छोड़ दी इन्होंने अभी, जो हम लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। भाई साहब, we are all very upset that we were not called. आपका सवाल क्या था? कि आज एक ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, कल वो ब्लॉकबस्टर फोटो रिलीज हुआ जो बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो करण जौहर ने शेयर किया है। शाहरुख, आप, रणबीर, दीपिका सारे एक ही फ्रेम में हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा? बस हम लोग कभी कभी मिलते हैं, मजा आता है, हम लोग वक्त साथ बिताते हैं। हीना कुमावत, हॉट फ्राइडे टॉक्स हिंदी से, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात जो है वो है अमित सर और आमिर की जोड़ी। जैसा कि सवाल पूछा गया और अमित जी ने बोला कि इस मंच पर सच बोलना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी, मुझे बहुत सरप्राइज होता है, क्या इससे पहले आप दोनों को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई थी या करने का मौका ही नहीं मिला? जी, सच्चाई ये है कि कई फिल्में ऑफर हुई, भाई साहब ने इनकार कर दिया। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अब इनके साथ काम करने का अवसर मिला है मुझे। आमिर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी अमित जी ने कहा है तो मैं उनकी कोई भी बात को नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी फिल्म थी जो इंद्र कुमार बनाने वाले थे, उसका नाम था रिश्ता, और वो अनाउंस हुई थी बहुत पहले, लेकिन फिर वो काफ़ी वजहों से नहीं बनी, इंदु जी की ज़िंदगी कहीं और चली गई। तो ऐसा मौका एक दफ़ा आया था, लेकिन फिर वो हुआ नहीं, और तब से मैं अब तक इंतज़ार ही कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले। और अमित जी के साथ फिल्म के लिए ना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं। तो बहुत सालों से मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप एक, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि आमिर खान केवल आमिर खान ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मार्केटिंग जीनियस भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। उसके बाद जाकर के एक ब्रिलियंट एक्टर हैं। तो इनके साथ मुकाबला करना बड़ी कठिन काम हो जाता है। तो मैं कब से कह रहा हूँ उनसे कि भाई साहब, एक फिल्म आप उसका निर्देशन कीजिए, हमें कहीं छोटा सा एक रोल दे दीजिए, पीछे झंडा उंडा हम गिराते रहे। ये मान ही नहीं रहे, कब से मैं इनको बोल रहा हूँ। सर आज सबके सामने सार्वजनिक कर दिया मैंने ये बात। आप इनकी बात नाउ यू हैव टू, अरे प्लीज इसको आप एडमिट कर लीजिए भाई साहब। अब आपको एक फिल्म देनी पड़ेगी। सर मेरी ये खुश नसीबी होगी अगर मैं, और 2-3 मैंने आइडिया भी दिए इनको कि भैया इस पे कहानी बनाओ। तो ये कहते हैं अच्छा सोचता हूँ मैं। और 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने इनसे कहा ये बहुत अच्छी कहानी रहेगी, अगर आप करेंगे तो मैं इसमें अच्छा सोचता हूँ मैं। और सोचते सोचते कई बरस बीत गए। मेरा एक और सवाल है आपसे, जो पूरे ट्रेलर में जो बहुत अच्छी बात लगी, आप गधे पर क्यों सवार हैं? मतलब कुछ आपके कैरेक्टर के साथ उसकी कुछ सिमिलैरिटी आई? सर ये कहानी जो है और किरदार जो है वो विक्टर साहब ने लिखा, आप ही बस समझाइए, आपने मुझे गधे पे क्यों बैठा दिया? और बड़ा मुश्किल था उस पर बैठना, इतना आसान नहीं था। सर आप बहुत मुश्किल रोल बड़ी आसानी से निभा जाते हैं, तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और वो मैं आपको 8 तारीख को दिखा दूंगा, तो उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी। पर फिलहाल ये है कि ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने हीरोज़ को देखा होगा, लैम्बोर्गिनी पे आ रहे हैं, कोई हवाई जहाज़ से आता है, कोई पानी से निकल आता है। ये हीरो ऐसा है, ये गधे पे आता है और सबको ठग के जाता है। एंड द डोंकी इज अ वेरी फिलोसॉफिकल एनिमल, दैट्स द थीसिस ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म। विक्टर, ये जो जर्नी है, हाय सेंटर जी, जो पूरी जर्नी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का, ट्रेलर लॉन्च हुआ है, हम सब ट्रेलर हमने देखा इसका, पूरी जर्नी में जो चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं,
क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा कैनवस, एक पीरियड फिल्म बनाने में आई थिंक काफ़ी कुछ चुनौतियाँ रही होंगी, क्या कुछ चैलेंजेस रहे? ये चैलेंजेस बताने में 2 साल लगेंगे। उतना समय अगर आप मुझे दें तो मैं आपको बताऊं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ समथिंग लाइक दिस विच इज in all humility, I think we would like to say that as a team we've tried to do something which is probably not been attempted before in many ways. Some of it would be technical, some of it would be logistical. तो उसमें चुनौतियाँ बहुत आईं और चुनौतियों के ऊपर जीतना भी आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा उस बात का है कि आप सेट पे जाते हैं और शाम को आप बहुत थक के लौटें लेकिन आपको लगे कि हमने आज कुछ किया जो अच्छा हुआ। That's about it, I think. Amit ji, firstly, congratulations here on the trailer. As someone who have been in the industry for so long, I want to ask you this question. Tanushree Datta recently, she accused veteran actor Nana Patekar of sexual misconduct on the sets of a movie. I want to ask, especially Amir and Amit ji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. सर, ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर। कैसे उत्तर दूं आपके सवाल? Well, I think without knowing the veracity of something or the details of something, I don't think I can comment on it. It's not right for me either way to comment on it. But I would like to say that whenever something like this does happen, it's a really sad thing. Now whether this has happened, and that is for people to investigate. I don't think we can comment on that. आमिर सर, सेंटर जैसे बच्चन सर ने भी बोला, उस ग्रैंड पिक्चर में कटरीना एंड बच्चन सर को क्यों नहीं आप इनवाइट किया गया? अरे सर, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। मैं आपको बता दूं, and Katrina is really with me on this, and we're deeply depressed because we were not invited to this gathering, and we're going to hold it against you, Amit. Sir, काश वो मेरा घर होता और काश and Ranbir and everyone. Victor here. On behalf of Amitabh Bachchan fans and Aamir Khan fans, thank you for fulfilling our 20-year-old dream. 1998, I think, Rishta was supposed to get launched, and उसके बाद Happy New Year, Happy Diwali, और आज आपने वो किया है, तो thank you so much. Thank you. Alright, आमिर सर, मैं संदीप ANI से यहाँ पे बहुत अच्छे फिल्म का ट्रेलर है, बहुत मजा आया देख करके। आपकी एक फिल्म बनी थी पीके, काफी कुछ समझने और देखने को मिला, और ऐसे हिस्से को आपने एक्सप्लोर किया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। सर, सवाल आपसे ये है, क्या पूजा पाठ करने के लिए किसी जगह पर जा कर के या इबादत करना या नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है? और मेरा सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के सुनवाई है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी फिल्म आई थी और आपने बहुत अच्छे मैसेज दिए थे उस फिल्म से। I would actually request that we use this forum to talk about Thugs of Hindustan. No, I request you, ma'am, please let him speak. No, I'll tell you why I won't speak, because हमारी फिल्म रिलीज पर है। मैं कुछ भी बोल दूंगा, मेरी फिल्म रुक जाएगी। तो फिल्म की रिलीज हो जाए, उसके बाद मैं ये सारे सवाल के जवाब दूंगा। Thank you. Bachchan sir. दरअसल ये फिल्म जो है, इट इज़ एन एक्शन एडवेंचर फिल्म, एंड इन दैट सेंस द जॉनर इज सिमिलर। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का भी जॉनर एक्शन एडवेंचर है, इसका भी एक्शन एडवेंचर है। कहानियों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जो जॉनर है उसमें सिमिलैरिटी ज़रूर है जी। Bachchan sir. Sorry, this will be our last question. Let me cue you. This will be our last question. My question is straight ahead, Bachchan sir. Russell De Silva here, over here. Sir, in the motion poster, your name is given as Khuda Baksh, but here in the trailer, everyone is calling you Azad. Why is that, sir? So that you can go and see the film and find out why. On that note, I think this is all the time we have. One last question. You're Manisha, you're from Hot Friday Talks. कहाँ बार-बार मौका मिलता है इन सब लोगों को? Yeah. I want to ask all of you whether you've ever thugged in life.
हाँ मैंने तो बहुत लोगों को ठगा है, I have to admit. ठग का मतलब समझाइए पहले. Like maybe when you were small, maybe a thug, you didn't want to go to school and you did something to avoid going to school. हाँ, जब स्कूल में थे तो वो टिफिन होता है ना, वो साथ में दिया जाता था, तो हम खाते होते नहीं थे उसको, लेकिन जब वापस आते थे और जब बस से उतरते थे एक चौराहे पे जहाँ से हमको पैदल जाना पड़ता था अपने घर पे, तो वहीं कोने में झाड़ी में हम खाना फेंक देते थे और टिफिन खाली ले जाते थे, तो घर पे ऐसा लगता था खाना खा के आए. What about you, Amir? Yeah, I think I've done many such things. Yeah. Probably slightly worse than what Amit ji has described. Would you like to share it? No. Katrina, could we hear from you on this one, please? Katrina, could we please hear from you? I don't think I've done any such misdeeds. A well-behaved girl. Victor? मैं अपना बताऊं या बाकी सब? आपका. कटरीना पूरे देश को ठग रही हैं आप. क्या बात? क्या बात? नहीं, मैं बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान हूँ. मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा और ना ही मैं सिर्फ ऑडियंस को ठगना चाहता हूँ बस. फातिमा? मैं तो सबसे सीधी लड़की हूँ, मैं नहीं ठग सकती किसी को. इतना मासूम चेहरा. I think your answer is pretty evident by this time.